तो भैया जब से मैंने हीरो एक्सट्रीम 125 आर लिया है, एक प्रश्न मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आया और इसने मुझे भी चिंता में डाल दिया। डे वन से जब मैंने बाइक ली तो लोग ये प्रश्न पूछ रहे थे कि भैया रस्टिंग इशू है क्या? पहले तो मैं इस चीज़ को काफ़ी लाइटली ले रहा था, लेकिन जब फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आया तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि बार-बार इसी बाइक को लेकर ये क्यों पूछा जा रहा है? अब देखिए मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, मैंने पहली बार ये बाइक ली है, तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे इसके बारे में पढ़ना था। फिर मैंने इंटरनेट पे इसके बारे में पढ़ना शुरू किया। मैंने ओनर एक्सपीरियंसेस को पढ़ा, मैंने रेडिट डिस्कशंस को पढ़े, बाइक वाले और दूसरी जो वेबसाइट्स हैं इन पे रिव्यूज़ पढ़े और खुद इसी दौरान मुझे हीरो मोटोकॉर्प का एक ऐसा आर्टिकल देखने को मिला, जहाँ पर हीरो ने खुद इस बात को माना है और हीरो ने ये भी बताया है कि आप इस चीज़ से बच कैसे सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि हो सकता है इसमें मैं आपको एक ऐसा समाधान बता दूँ, जो आपकी सारी समस्याओं का निदान कर दे और जितना आप डर रहे हैं, आपको डरने की ज़रूरत भी ना पड़े। और एक बात बता दूँ, मेरे रिसर्च के दौरान मुझे इतना तो पता चल गया कि हीरो इकलौती बाइक नहीं है जो इससे झेल रही है। यहाँ पर हॉर्नेट 125 के भी कारनामे बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन आइए बात करते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, अब एक लॉन्ग टर्म बाइक वाले रिव्यू को मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पर एक यूज़र ने लिखा कि तकरीबन 1 साल के इस्तेमाल के बाद ही जो फ्रंट फोक के टॉप और एग्जॉस्ट पाइप के हेडर पर जो सिग्निफिकेंट रस्टिंग है वो उनको देखने को मिल गई। जबकि बाइक प्रॉपर्ली कवर्ड पार्किंग में रखी जाती थी और लगातार बारिश में भी नहीं थी। रिव्यूअर ने मुंबई की ह्यूमिडिटी को एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर माना और एंटी रस्ट प्रोटेक्शन की सलाह दी। जबकि कुछ ओनर्स का रिव्यू ऐसा था कि उन्होंने स्क्रूज बोल्ट्स पर भी रस्ट रिपोर्ट किया है। वहीं 2024 में एक एक्सट्रीम 125 आर ओनर ने नई बाइक के एग्जॉस्ट पर शुरुआती रस्ट की तस्वीरों को पोस्ट करके शिकायत भी दर्ज करवाई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक्सट्रीम 125 आर में यही समस्या होगी। यूज़र रिव्यूज़ में कई ऐसे ओनर्स भी हैं जिन्होंने हज़ारों किलोमीटर तक बाइक को चला लिया है और उन्होंने एक सिंगल समस्या भी रिपोर्ट नहीं करी है। यानी यहाँ पर हर यूज़र का अपना-अपना एक ओपिनियन है। और एक चीज़ आप यहाँ पर गौर करेंगे जब आप रिव्यूज़ पढ़ेंगे कि आमतौर पर रस्टिंग वाली चीज़ें वहीं से आ रही है जहाँ पर थोड़ा ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या पानी नमकीन है। अब असली कारण क्या है? देखिए, जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, मैं गलत हो सकता हूँ, मैंने जो पढ़ा है मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। आप लोग जानकार हैं तो आप मुझे भी यहाँ पर सही कर सकते हैं। देखिए, मुझे पहला कारण जो लगा, देखिए रस्ट का बेसिक फ़ॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा। रस्ट का बेसिक फ़ॉर्मूला क्या होता है? मेटल, पानी, ऑक्सीजन और समय, यही रस्ट को इनवाइट करते हैं। लेकिन बाइक में कुछ जगहों पर यह प्रोसेस बहुत तेज़ हो जाता है। जैसे कि एग्ज़ॉस्ट सबसे वल्नरेबल माने जाते हैं, क्योंकि साइलेंसर हेडर जो है बहुत गर्म होता है। फिर राइड खत्म होने के बाद वो तेज़ी से ठंडा हो जाता है। इससे हीट जो है वो कूलिंग में होती है, कूलिंग से कंडेंसेशन होता है, फिर मॉइस्चर आता है और ये रिपीटेड साइकिल चलता रहता है, ये बार-बार होता रहता है। इसके अलावा जो एग्ज़ॉस्ट रॉड के सबसे नीचे वाला हिस्सा है, उसमें अगर हम देखें तो उसे बारिश का पानी, पडल वाटर या फिर मड और रोड ग्रिम ज़्यादा मिलता है। इससे एग्ज़ॉस्ट पर सरफेस रस्ट आना दूसरी जगहों की तुलना में ज़्यादा कॉमन है और ये समस्या हमें देखने को मिलती भी है। आमतौर पर कोई भी बाइक आप देख लीजिए उसमें ये समस्या सबसे पहले आती है। इसके अलावा जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे दूसरा बड़ा फैक्टर मिला ह्यूमिडिटी का। ये खास तौर पर इंडियन कंडीशंस में इंपॉर्टेंट है। हीरो ने खुद ये माना है कि रेन, ह्यूमिडिटी, डस्ट और मॉइस्चर दो पहिया वाहनों में प्रीमेच्योर जो रस्ट और कोरोजन है उसको बढ़ा सकते हैं। कंपनी की गाइडेंस में वॉशिंग के बाद बाइक को पूरी तरह ड्राई करने और एक्सपोज्ड मेटल पर प्रोटेक्टिव कोटिंग लगाने की सलाह खुद दी गई है और हीरो ने बाकायदा इस पे एक आर्टिकल भी लिखा है जिसको हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए अगर बाइक आपकी ह्यूमिड एरिया में रहती है, बारिश में ज़्यादा चलती है, खुले में पार्क होती है, सुबह उस पे ड्यू पड़ती है और वॉश के बाद वो वेट ही खड़ी कर दी जाती है, तो रस्ट का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा मैंने तीसरी चीज़ जो देखी वो है रोड सॉल्ट और कंटेमिनेटेड वाटर। अगर कोई समुद्र के आसपास रहता है या सॉल्टी इन्वायरमेंट में बाइक चलाता है तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। सॉल्ट पानी मौजूदगी में कोरोजन को काफ़ी एक्सेलरेट कर सकता है। हाल ही में एक हॉर्नेट यूज़र ने भी यही लिखा था। हॉर्नेट ओनर ने अपने एक रिव्यू में लिखा कि समुद्र के पास राइड करने के बाद सिर्फ 2 दिन में एग्जॉस्ट पर उनको रस्ट देखने को मिल गया था। इसीलिए कोस्टल एरियाज में रहने वालों के लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की सलाह तो हीरो भी देता है। अब जाहिर सी बात है हर कोई जो समुद्री इलाके में रहता नहीं है, लेकिन जो खारा पानी है ये समस्या तो लेकर आता है। लेकिन अब मेन बात जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हम इनसे बचें कैसे? देखिए, बारिश को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है। रोड पे भाई गड्ढे तो है और उस पे पानी भी भरा रहता है, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। तो हम करें क्या? देखिए, जो पढ़ाई में मुझे चीज़ें समझ में आई, जो मैंने आर्टिकल्स में पढ़ा, तो वहाँ पर पहली चीज़ जो सबसे पहले बताई गई कि बारिश के बाद बाइक को सिर्फ कवर मत करें। ये एक कॉमन मिस्टेक है। अगर बाइक बारिश में भीग गई है तो आप उसे उसी हालत में कवर कर देते हैं तो मॉइस्चर अंडर ट्रैप्ड रह जाता है। आपको पहले बाइक को सुखाना है,
फिर कवर करना है। हीरो के आर्टिकल में खुद हीरो ने ये बात कही है कि वॉशिंग के बाद मोटरसाइकिल को आप ड्राई करें और उसके बाद ही कवर करें। दूसरा तरीका है एग्जॉस्ट पर सही प्रोटेक्टिव कोटिंग का इस्तेमाल करना। अब एग्जॉस्ट के लिए नॉर्मल WD टाइप का लुब्रिकेंट या चेन ल्यूब या सामान पेंट को गर्म एग्जॉस्ट पर नहीं लगाना चाहिए। एग्जॉस्ट के लिए स्पेसिफिकली हाई टेम्परेचर एग्जॉस्ट साइलेंसर कोटिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये मिलेगा कहाँ पर? देखिए, हीरो खुद अपनी बाइक केयर रेंज में जो हीट रेजिस्टेंट ब्लैक साइलेंसर कोट है वो बेचता है, जिसे आप हीरो की वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हैं या अपने नियरेस्ट जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर जाकर ले सकते हैं, और आप इसे एग्जॉस्ट साइलेंसर प्रोटेक्शन के लिए ये बनाया गया है तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अरे अगर एग्जॉस्ट पर सिर्फ हल्का सरफेस रस्ट है तो फिर आप उसको क्लीन कर सकते हैं, जिससे रस्ट रिमूव हो जाएगा, और उसको कंप्लीटली ड्राई करके आप ये हाई टेम्परेचर एग्जॉस्ट कोटिंग अप्लाई कर दीजिए। तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकती है उससे बचाव की। लेकिन अगर मेटल बहुत ज़्यादा गल चुका है, डीप पिटिंग है, पाइप कमज़ोर हो रहा है, तो कोटिंग से समस्या छिपाने के बजाय सर्विस सेंटर पर इंस्पेक्शन करवाना ही बेहतर होगा। अब तीसरा नंबर है बोल्ट और एक्सपोज मेटल पार्ट का। यहाँ पर एक अलग अप्रोच चाहिए। देखिए, बोल्ट्स हो गए, नट्स हो गए, ब्रैकेट्स हो गए, और दूसरे जो एक्सपोज मेटल कंपोनेंट्स हैं, इन पर मॉइस्चर जो है ये काफ़ी आम होता है। तो यहाँ पर मॉइस्चर डिस्प्लेसिंग एंटी रस्ट स्प्रे यह है, या आप प्रोटेक्टिव स्प्रे कह सकते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। हीरो का अपना खुद का एक रस्ट क्लीनर भी है, जो नट्स, बोल्ट्स और मेटेलिक पार्ट से रस्ट हटाने और प्रोटेक्टिव लेयर बनाने के लिए मार्केटेड है, और हीरो ने अपनी वेबसाइट पर इसको मेंशन भी किया है। लेकिन ध्यान रखें कि इसे आप कभी ब्रेक डिस्क हो गया, ब्रेक पैड हो गया, टायर हो गए, क्लच या फिर ब्रेक फ्रिक्शन सर्फेसेस हो गई, यहाँ पर इस्तेमाल ना करें, या इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स के अंदर यहाँ पर आप इसको स्प्रे ना करें, क्योंकि इसके नुकसान भी हो सकते हैं। अब अगला तरीका जो हम लोग करते हैं, कॉमन मिस्टेक, वो है बाइक की धुलाई। देखिए, अगर आप रोज़ बाइक धोते हैं लेकिन ठीक से ड्राई नहीं करते हैं तो इसका उल्टा नुकसान आपको हो सकता है, क्योंकि जो मड होता है या पानी होता है या क्लीन वाटर भी होता है, ये बेसिकली नमी तो लेके आते ही हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने बाइक धुली है तो सुखाना भी आपका एक कर्तव्य है, वरना आप इस तरह की समस्याओं से परेशान हो सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे एक और चीज़ जो मुझे देखने को मिली, कि अगर आपके हीरो में या 125R में एक्सट्रीम में रस्ट आ चुका है तो आप क्या करें? देखिए, अगर केवल ऑरेंज या ब्राउन सरफेस रस्ट है तो पहले आप रस्ट क्लीनर को यूज़ कर लीजिए, उससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। और एग्जॉस्ट पर है तो हाई टेम्परेचर एग्जॉस्ट साइलेंसर कोटिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बोल्ट पर है तो वहाँ पे भी आप रस्ट क्लीनर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बोल्ट बहुत ज़्यादा जंग से ग्रसित है, मेटल में गड्ढे पड़ गए हैं, एग्जॉस्ट पाइप पतला हो रहा है, वेल्ड एरिया पर करोजन है, या फ्रेम या स्विंग आर्म पर डीप रस्ट है, तो फिर यहाँ पर इसको इस प्रकार के ट्रीटमेंट से सही नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आपको जो शोरूम है या सर्विस सेंटर है वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर जितना मैंने टूटी-फूटी रिसर्च करी है, जितना मुझे समझ में आया है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सट्रीम 125R में रस्टिंग की रिपोर्ट को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपके बाइक में ये समस्या आ रही है, तो आप इसको सही कर सकते हैं। असल में जो एक्सपोज़ मेटल है, उसमें प्रोटेक्टिव कोटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकल एनवायरनमेंट में जो अभी अब रस्टिंग जिसकी वजह से हो रही है, उसको तो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन उससे बचने के लिए जो चीज़ें मैंने बताई हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक्सट्रीम 125R के लॉन्ग टर्म टेस्ट में जिस तरह के कवर्ड पार्किंग के बावजूद अभी खबरें सामने आई हैं, वो थोड़ी चिंताजनक तो है। लेकिन ये सिर्फ एक्सट्रीम में नहीं है, ये हर बाइक में होता है। अगर आप मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं देते हैं, बाइक के रखरखाव पे ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर इस तरह की समस्या तो आपको होंगी। फिलहाल आशा करता हूँ कि इसमें थोड़ी बहुत तो आपको मदद मिल गई होगी, और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, प्रोडक्ट ये हीरो के वेबसाइट पर है, आप इनको ले सकते हैं। 148, 150 या फिर 160 रुपए के आसपास स्प्रेज मिलते हैं। आप इनको यूज़ कर सकते हैं अगर आप में माइल्ड रस्ट है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गल चुका है सरफेस, तो फिर मैं यही सलाह दूंगा कि आप सर्विस सेंटर चले जाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।